1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर आप किस तरह अपने लिए महाना 30,000 से 2.5 लाख तक की आमदन देने वाला बिजनेस सेट कर सकते हैं। मैं वो आइडिया आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप वाकई में अपने लिए कमाना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर स्टेप को फॉलो कर सके तो आप वाकई में अपने लिए वो मुनाफे वाला कारोबार सेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कमाऊ पुत, हालांकि बिजनेस इनसाइडर में आप दोस्तों के लिए लेके हाजिर हुआ। वो है करियाना स्टोर का बिजनेस। आप अपने लिए करियाना स्टोर का बिजनेस कितनी अमाउंट में सेटअप कर सकते हैं, इसमें एग्जैक्टली आपने सेटअप करना कैसे है, करियाना स्टोर की जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, इसका इंटीरियर डिज़ाइन कैसे करना है, लेआउट कैसे करना है, उसके बाद जो इसकी इन्वेंट्री लिस्ट है, जो प्रोडक्ट लिस्ट है कि इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आपको दरकार होंगी, मंथली बेसिस पे आपके एक्सपेंस क्या होंगे, आपके इसमें से कह लें कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होंगे और नेट प्रॉफिट क्या होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है करियाना स्टोर के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट के करियाना स्टोर सेटअप करने के लिए हमें कितनी जगह दरकार होगी और किस तरह की जगह दरकार होगी। अपने लिए करियाना स्टोर सेटअप करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आपको कोई बहुत बड़ी स्पेस दरकार नहीं है, आप छोटी सी स्पेस पर भी ये काम कर सकते हैं। लिटरली अगर बात की जाए तो 30 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट की जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम से मिनिमम आपके पास 30 स्क्वायर फीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 250 स्क्वायर फीट जो है वो जगह इसके अंदर जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और जगह की लोकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप इसको, अगर आप किसी गुंजान आबादी वाले जो है वो एरिया में रहते हैं जहाँ पे आबादी आपके सराउंडिंग में, इवन आपके घर के सराउंडिंग में आबादी बहुत ज़्यादा, तो आप अपने ड्राइंग रूम से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मजाइका नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो आपने जस्ट जो स्टार्टअप लेना है वो 30 स्क्वायर फीट की दुकान से लेना। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि गुंजान आबादी, मतलब जहाँ पे सराउंडिंग में आबादी होनी चाहिए। तो पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि आप शॉप अगर आपके पास अपनी अवेलेबल है, वेल एंड गुड है, आपका एक्सपेंस बच जाएगा, इन लॉन्ग रन आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदे में है। अगर शॉप आपकी अपनी नहीं है, इन दैट केस अगर आप शॉप रेंट आउट भी करते हैं तो नॉर्मल में ऐसी शॉप जो मतलब 30 स्क्वायर फीट की जो शॉप है वो तकरीबन गली मोहल्लों के अंदर 3,000 से शुरू होती है और एवरेज पाकिस्तानी जो है वो 6,000-7,000 रुपये तक होती है। डिपेंड्स के मोहल्ला किस तरह का, एरिया किस तरह का। कोई शॉप देख के वो हायर कर लें, उसका जो भी आपका ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि गली मोहल्लों वाली दुकान में हो, एक किराया एडवांस ले लेते हैं आपसे और एक किराया जो होता है वो आपने वैसे जो मंथ का चल रहा होता है वो उनको देना होता है। और 6,000 किराया और 6,000 रुपया एडवांस, 12,000 रुपया आपका यकमुश्त में पहला जो एक्सपेंस कह लें इस चीज़ के ऊपर वो। तो आ जाए दूसरी साइड पे कि आपने इसका इंटीरियर कैसे सेटअप करना है करियाना स्टोर के हवाले से। तो जो इसका इंटीरियर है मेरे दोस्तों वो बड़ा सिंपल सा ही होता है। तो उसमें सेटिंग है सारी की सारी वो प्लाईवुड के साथ जो है वो बन जाती है। अगर आप खुद से शौकीन है इस काम के तो इजी है, आपने स्क्वायर बॉक्सेस काटने हैं, शेल्फ जो है वो उनके साइज़ कट कर लें और शेल्फिंग करके जो है वो उसको बआसानी आप ये बॉक्सेस जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो इंटीरियर के ऊपर आपका कोई बहुत बड़ा लांझा नहीं है। इंटीरियर के ऊपर जो आपका बहुत भी खर्चा अगर आप बात करें ना तो वो पाकिस्तानी 20 से 30,000 रुपया, 20 से 30,000 हुआ है जिसमें आपने लश पश इंटीरियर बना देना कि अंदर कैबिन शैबन भी बन गए हैं और सामने काउंटर भी बन गया। सो ये लश पश इंटीरियर आप अगर बनाते हैं तो 20 से 30,000 रुपया जो है वो आपका इसके ऊपर खर्चा आता है। और जो उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर जब आप आ जाएं तो अब हमें ज़रूरत है कि हमने इसके अंदर सामान डालना है। जब आपने ये 2 काम मुकम्मल कर लिए, शॉप ले ली, शॉप को सेटअप कर लिया, तो उसके बाद जो सामान डालना है तो सामान आप लिटरली कम से कम 10-20 हज़ार में भी डाल सकते हैं। मगर जो 10-20 हज़ार में आपने सामान डालना है उसमें भी आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जो सामान डालना है उसी को वापस घुमा के दूसरे दिन वापस डालना है उसके अंदर। ये ना हो कि आज के दिन में आपने जो 10,000 का सामान डाला था वो आज के दिन में बिक गया है और वो 10,000 रुपया सो कार्ड आप अपनी किसी एक्सपेंस की सूरत में जो है वो खर्चा कर चुके हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर अपने लिए कह लें कि उससे सेल जनरेट किया है, उसी सामान की जनरेट किया, वो सामान जो 10,000 का लेके आए थे वो 12,000 का बिक गया है, तो अब अगर वो 12,000 का बिक गया है तो 2,000 आपका प्रॉफिट है और 10,000 आपकी इन्वेंट्री की जो अमाउंट है उसमें से। अब आपका काम ये बनता है कि आपने इसमें से जो है वो दोबारा इन्वेंट्री लेके आनी है और कोशिश करें जो ऊपर का 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट का आया है आज के दिन के लिए इस 2,000 रुपये को उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दें
जो आपसे आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है। मतलब आपके दिन, आज के दिन के अंदर जो प्रोडक्ट्स आपने सेल की उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो जिनमें मुतअद्दद बार लोगों ने मांगी आपसे, मगर आपके स्टोर पे जो थी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जो चीज़ें आपके स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, आज के दिन के प्रॉफिट को उठाएं और उस चीज़ों के लिए जो है वो सस्टेन करें और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। तो यहाँ पे जब मैं इन्वेंट्री की बात करता हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें मैंने 10,000 के साथ जो आपको फ्लो बताया है, यही सेम फ्लो आप 30,000 के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, 50,000 के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपके पास स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट की रेंज आपके पास ज़्यादा होगी तो कस्टमर को अकोमोडेट करना आपके लिए आसान होगा। आप कह सकते हैं हर किस्म के कस्टमर के लिए आपके पास जो है वो सामान तकरीबन मौजूद होगा। मज़ीद जो इसकी प्रोडक्ट लिस्ट है वो मैंने वीडियो के अंदर अपलोड कर दी है। मतलब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देख सकते हैं, डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली फ़ाइल का। ये फाइल है, ये आप अपने पास जो है वो डाउनलोड कर लें। ये एक्चुअली पूरी बड़ी लिस्ट है, मगर इसमें से आप चूज़ी आइटम्स अपने लिए रख सकते हैं। जो पहले नेसेसिटी बेस्ड चलने वाली आइटम है, पहले आप जस्ट उनको लेके उनके ऊपर काम करें। मगर जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए, आप कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंगली और ये लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप आइटम्स को मैच करें और उन आइटम्स को जो है आप बेफिक्र हो के इस कारोबार के अंदर जो है वो आपका काम होता है कि आपकी दुकान में 2 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा पड़े है ना, आपने वो 2 रुपए उठा के किसी न किसी प्रोडक्ट की सूरत में अपनी दुकान में डिस्प्ले कर देने हैं। आपने कैश की सूरत में अपने पास होल्ड नहीं करने हैं। जितने भी पैसे आप कैश की सूरत में अपने पास होल्ड करेंगे, ये मतलब बढ़ नहीं रहे हैं आपके पास, बड़े ग्रो नहीं कर रहे हैं। मगर अगर वही पैसे आप प्रोडक्ट की सूरत में री इन्वेस्ट कर देंगे तो वो लिटरली अगर आज के दिन में वो सेल हो जाती है तो उसके ऊपर अगर 100, 200, 300 रुपये आपको बचत आ रही है उस चीज़ के ऊपर, तो वो बचत काउंट करें आप। अगर वो दिन में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा सेल होती है तो ये एक ही प्रोडक्ट से आपकी दिहाड़ी निकल रही है उसमें से। सो कोशिश करें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको केयरफुली आपने यूटिलाइज करना है। इसके अंदर सारा फ्लो जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ बनता है। पहला हमने निज़ाम सेट कर लिया है जी, दुकान सेट कर लिया है जी, हमने 30 से 50,000 रुपये का सामान भी डाल लिया है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारा बिजनेस जो है वो डेली बेसिस पे इसकी रनिंग कैसे रहेगी, इसको हमने चलाना कैसे है, इसके ऊपर हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर्स क्या आ रहे हैं। सो पहला जो आपका एक्सपेंस आ रहा है वो दुकान का किराया है। दूसरा जो एक्सपेंस आपके ऊपर आ रहा है वो दुकान का बिजली का बिल है। तीसरा, अगर इन केस अगर आपने वैसे ज़रूरत नहीं है, एक छोटा जो 30 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट तक का जो स्टोर है वो एक सिंगल बंदा हैंडल कर सकता है। कोशिश करें फैमिली के अंदर जो है वो 2 बंदों का कम्बिनेशन बना लें और मिल के जो है वो उसको हैंडल करते रहें कि कुछ घंटे एक बंदा ऑपरेट कर ले, कुछ घंटे दूसरा बंदा ऑपरेट। छोटे बिजनेस की सूरत में आप बाहर से एम्प्लॉय हायर ना करें, ये आपके बिजनेस पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्रिएट करेगा। सो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस को अभी फिल फॉर के लिए क्लोज रखें। आपने मिनिमम के अंदर स्टार्टअप लेना है, मिनिमम के अंदर आपने रोलिंग स्टार्ट करनी है और आपने यहाँ से कुछ अर्न करना शुरू कर। तो बात आ रही थी कि आपके पेएबल्स की। तो अब जो डेली बेसिस पे आपके पेएबल्स हैं, लेट्स सपोज 6,000 रुपये आपका किराया है, तो आपका 200 रुपये पेएबल, उसका 200 रुपये बिजली का बिल आपका कैलकुलेट रहेगा। मतलब 6,000 रुपये मंथली आपका बिल होगा। मतलब किराया और बिल मिला के हो गया 12,000 रुपया। ठीक है। अब ये 12,000 का एक्सपेंस जो आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने प्रॉफिट में से माइनस करके डेली बेसिस पे साइड पे रखना है। अगर आप अपने एक्सपेंस डेली बेसिस पे कलेक्ट करके साइड करते जाएंगे तो उसमें बहुत आसानी होगी। अगर आप डेली बेसिस पे लोगों के साथ जो आपके एक्सपेंडिचर है उसको डेली बेसिस पे कलेक्ट करें, बेशक उनको आफ्टर द मंथ पे करें, मगर उसकी कलेक्टिंग जो है वो अपनी डेली बेसिस पे रखें। जब आप उसको डेली बेसिस पे कलेक्ट करेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि आप उनको मंथली बेसिस के ऊपर आसानी से जो कलेक्ट आपने किया हुआ है वो उनको उधर पे कर दें। और इससे ये है कि आपके लोगों के अंदर जो एतमाद है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। आप लोगों के साथ वादा खिलाफी वाले मैटर पे नहीं जाएंगे और चीज़ें आपके हक में होंगी। अब जहाँ तक बात आ जाती है इसकी सेल की, कि आपकी इसकी डेली बेसिस की सेल क्या हो सकती है, तो नॉर्मल से नॉर्मल भी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इसकी डेली की सेल जो है वो 5,000 से 30,000 तक। मीनवाइल अगर आपकी 5,000 रुपये की सेल हो रही है तो उस सूरत में आपको उसके ऊपर 20% ऑन एवरेज अगर आप बात करें तो आपको प्रॉफिट आ रहा होता है, क्योंकि छोटा स्टोर होता है, प्राइजेज जो है वो थोड़ी सी हाई रखी जाती हैं, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। परचेजिंग में भी आपको थोड़ा सा जो है वो पीछे से भी इन चीज़ों के ऊपर कह लेंगे इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, सो दैट आप भी उनके ऊपर अच्छे मार्जिन पे प्ले करते हो। अगर 5,000 का 20% कैलकुलेट करें तो वो 1,000 रुपये बनता है। महीने की बात की जाए तो मंथली जो है वो 30,000 रुपये बनता है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। महाना 30,000 आप कमा रहे हैं, 12,000 के आपके एक्सपेंस है, 18,000 रुपया स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखें कि आपके पास सेविंग में आ रही है।
और यहीं पे अगर आपकी सेल जाती है, मतलब ऑन एवरेज बात करें कि 5,000 से 30,000 के बिटवीन रहती है या 30,000 तक जाती है, नॉर्मल है 30,000, बहुत नॉर्मल सेल है। अगर 30,000 तक आपकी सेल जाती है तो उसमें फिर आपके लिए जो कह लें कि आगे इनकम के चांसेस हैं वो लिटरली 2-2.5 लाख रुपए तक आपके पास इनकम उसमें से आ सकती है। और अगर 2-2.5 लाख रुपए इनकम आपके पास एक स्टोर से आ रही है, तो उस सूरत में आपके एक्सपेंस क्या हैं? यहाँ पे वही आपके एक्सपेंस हैं 12,000 रुपया। तो आपके अगर फ्रीजर्स वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं तो बिजली का बिल कह लें बढ़ गया जी, तो 25,000 कर लें, आप 30,000 कर लें। 30,000 एक्सपेंस देने के बावजूद भी आप तकरीबन 2 लाख रुपया पर मंथ अपने लिए सेव कर रहे हैं। और इसी 2 लाख रुपए को अगर आप वापस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट की सूरत में घुमाएं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। मतलब यही जो प्रॉफिट आप मंथली ले रहे हैं, अगर आपने वापस प्रोडक्ट की सूरत में अंदर घुमाया है तो वही आपका प्रॉफिट मजीद राइज कर जाएगा। जॉब की सूरत में आपके जो इंक्रीमेंट्स हैं ना वो ईयरली बेसिस पे होते हैं। जो बिजनेस है उसमें आपके इंक्रीमेंट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं। इट्स अपॉन यू कि आपने अपना इंक्रीमेंट कैसे लेना है। कोई बंदा आपको इंक्रीमेंट देना नहीं चाह रहा है, मगर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने लिए डेली बेसिस पे एक जो है वो इंक्रीमेंट जनरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप वाकई में करना चाह रहे हैं तो जिस मॉडल पे मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ, आप इस मॉडल पे इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। जो भी दोस्त है आप छोटे लेवल के ऊपर कारोबार करना चाह रहे हैं, कम पैसों के अंदर कारोबार करना चाह रहे हैं और उनका मतलब ज़्यादा सरखपाई करने को दिल नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई एक छोटा सा कोई सिलसिला कार हो जिससे रोज़गार का निज़ाम चल रहा है या कोई पार्ट टाइम मैं इसको कर लूँ, कोई मेरे पास पर्सन अवेलेबल है जो इसको हैंडल कर सकता है, सो वो इस मॉडल को फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाब होगा। गाँव में याद रखिएगा दोस्तों, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके हाज़िर होता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय का इजहार देना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।